दोस्तों आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। आज एक मैनेजमेंट लेसन सीखेंगे एक कहानी के थ्रू। लगभग 3600 साल पुरानी बात है। भारत के मध्य में एक बड़े राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में हर तरफ शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई गलती नहीं होती थी। लोग उनकी बात मानते थे और उनसे डरते थे, क्योंकि राजा ने बड़ा ही अनमोल तरीका अपनाया हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में 10 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। जब भी किसी से कोई गलती होती, चाहे वो दरबारी हो या फिर कोई मंत्री हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसे उन भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था। इस तरह वो भूखे कुत्ते उन्हें नोच नोच के खा जाते थे और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। एक बार उनके राज्य में उनके एक मंत्री से ऐसी ही भूल हो गई। वह मंत्री उनके पास लगभग 15 वर्षों से काम कर रहे थे। जब उनसे भूल हुई तो राजा ने उनको भी वही सजा सुनाई। उन भूखे कुत्तों के सामने उनको डाल दिया जाना था। ऐसी सजा की बात जैसे ही मंत्री को पता चली, वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उन्हें बोलने लगा कि राजा साहब, ऐसी सजा मुझे ना दीजिए। मैं तो आपके यहाँ वर्षों से काम कर रहा हूँ, 15 साल काम किए मैंने आपको, मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। तो फिर उनकी अंतिम इच्छा के रूप में उन्हें बोला गया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा है वो पूरी की जाएगी। अंतिम इच्छा के तौर पर मंत्री ने बोला कि ठीक है राजा साहब, मुझे 10 दिनों की मोहलत दी जाए। 10 दिन के बाद आप जो सजा देंगे मुझे, वो मुझे मंजूर होगा। राजा ने बोला ठीक है, मंजूर है, आप 10 दिन का समय ले सकते हो। इन 10 दिनों के समय में मंत्री भूखे कुत्तों का जो सेवक था उनके साथ वो रहने लगा और उन 10 दिनों तक उन्हीं कुत्तों के साथ रहना शुरू किया। उनकी सेवा करी, उनको खाना खिलाया, टाइम से नहलाया धुलाया, जो कोई भी सेवा उन कुत्तों का करता था, इसने भी उनके साथ करना शुरू किया। आपको कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कहानी के अंत में एक रोचक लेसन आपके लिए बाकी है। जी हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। फिर 10 दिन कंप्लीट हो गए। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद मंत्री को दरबार में बुलाया गया। दरबार में बुलाने के बाद राजा ने सजा सुना दी कि इनको कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। मंत्री को कुत्तों के सामने डाला गया। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा सोचा ऐसा ही हुआ। कुत्ते उन्हें चाटने लगे और कुत्तों ने कुछ नहीं किया। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुत्ते तो बड़े ही खूंखार हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, तुम्हें कैसे छोड़ दिया। तो मंत्री ने जवाब दिया, राजा साहब, ये कुत्ते बड़े ही वफादार होते हैं। आपके पास मैं पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा था, एक छोटी सी भूल हो गई, आपने मुझे सजा दे दी। इन कुत्तों के साथ मैं सिर्फ 10 दिनों से रह रहा हूँ और इन्होंने मेरी वफादारी की है क्योंकि मैंने इनकी सेवा करी है। ऐसा सुनते ही राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। राजा ने तुरंत ही अपने दरबारियों को बुलाया और बोला कि इस मंत्री ने जो गलती करी है, इन्हें कुत्तों के सामने नहीं डाला जाए, इसे भूखे मगरमच्छों के सामने डाल दिया जाए। और उस मंत्री को मगरमच्छों के सामने डाल दिया गया और मगरमच्छों ने नोच नोच के खा गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस कहानी के अंत में एक ट्रिक है। जी हाँ, इस कहानी में ऐसा लगा कि शायद कुत्ते वफादार होंगे, राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उसके बाद मंत्री को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि राजा को अपने द्वारा लिए गए निर्णय पे पूरा विश्वास था और वो किसी और की नहीं सुनते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अननेसेसरी की सलाह ना दी जानी चाहिए और साथ में जिसे कुछ समझ में ना आए उसे अननेसेसरी समझाने की कोशिश न करें। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उसे ज्ञान देने की कोशिश करें। अगर एक तरफ कुआं है, अगर आप ऐसे बच भी जाएंगे तो सिस्टम हमेशा ही आपको खाई में धकेलने के लिए तैयार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर शिक्षा मिली होगी। जब तक मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।